मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। अरे सब बैठे कि नहीं, मीटर चालू है भाई। और बैठ गए पिटू, बैठ गए। चलो चलो गोकुल दा। अरे टप्पू, दादाजी कहाँ है? अब दादाजी भिड़ अंकल के साथ बैठे। अच्छा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तुम इन्हें पकड़ के रखो, बाद में थाने लेके जाना। मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट जरा छोड़ेंगे आप? कहाँ जा रहे हैं? आप हमें थाने ले जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, बल्कि ये लोग तुम्हें लेके जाएंगे थाने। ये लोग क्यों ले जाएंगे? आप बस कंडक्टर थोड़ी हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, तो मुजरिम को आप ही ले जाएंगे। हम तो आप ही के साथ चलेंगे। चालू पांडे जी खुद इंस्पेक्टर होकर खुद को गिरफ्तार क्यों करवा रहे हैं? कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, थोड़ी कुछ तो गड़बड़ है। 100% गड़बड़ है। मैं तुम्हें थाने नहीं लेके जा सकता। वैसे ये ऑर्डर देने वाले तुमको होता कौन हो? अरे ये मजाल कि तुमने पुलिस इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा। छोड़ दो मैं कहता हूँ, वरना तुम जानते नहीं हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मैंने पहली बार देखा है पुलिस से पुलिस को चाटा मारा। वो मैंने तो पहले देखा है फिल्मों में। तुम्हारी ये मजाल कि तुमने एक पुलिस इंस्पेक्टर को चाटा मारा। हाँ, एक पुलिस ऑफिसर को चाटा मारने के जुर्म में आप हमें अरेस्ट कर लीजिए और थाने ले चलिए। तुम ऑलरेडी अंडर अरेस्ट हो। पकड़ लो इसे। Don't move! Don't move! Don't move का मतलब जानते हो? हिलना डुलना बंद, वहीं खड़े रहो। मुझे तो सिर्फ यही इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार करेंगे। मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। अरे टीवी सीरियल थोड़ी है कि बाद में देख लेंगे। आपको मुझे अभी गिरफ्तार करना होगा। अरे आप समझा करो, मैं आपको थाने नहीं लेके जा सकता क्योंकि मेरे पास जो 5 करोड़ की मूर्ति है वो मुझे मेरे बॉस, मेरे कहने का मतलब है कि मुझे कमिश्नर साहब के हाथ में देनी पड़ेगी ना। अरे मूर्ति तो आप ही के पास है, आप मुझे भी ले चलो ना। अगर आपको थाने जाने की इतनी जल्दी है तो आप वहाँ पे खुद ही चले जाइए। नहीं नहीं, मुझे आप ही के साथ जाना है, ले चलिए ना प्लीज। मैं आपको थाने नहीं लेके जा सकता, समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज पिक अप द कैप, रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म। ये दूसरा चाटा क्यों मारा तुमने? मुझे लगा आपको एक चाटा कम पड़ रहा था, इसलिए दूसरा चाटा मारा। तीसरा मारो। नहीं, तीसरा मारने की जरूरत नहीं है। पहले तो तुमने मुझे धमकी दी। पुलिस इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हो। तुम जानते हो धमकी देने का क्या अंजाम होता है? क्या होता है? मुजरिम को अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे आप जेल में ले चलो। वो इतना कह रहे हैं पांडे जी, तो लेके जाइए ना इनको जेल में। मैं तुम्हें जेल में नहीं लेके जा सकता। कहाँ भाग रहा है? रुक जा। भागना मत, भागना मत। काय चाललंय कळतच नाहीये। पांडे जी की इतनी बार मदद की, इस बार भी करनी चाहिए ना। किधर गए?
अरे पांडे जी फले चलो चलो चलो। कहाँ भाग रहा था तू और क्यों भाग रहा था बदमाश? नहीं वाह, आखिरकार सोडी ने चोर को उठा ही लिया। वाह, अरे खुश क्या हो रहा है? अरे सोडी क्या कर रहा है? अरे छोड़ दे उसे, वो पुलिस वाला है, तुझे जेल में डाल देगा। अरे चाचा जी ये पुलिस वाला नहीं चोर है, इसे नीचे उतारो। चोर है, पुलिस को चोर कह दो, चोर कहीं के। अरे खड़े जाओ, पकड़ो इसको और इसकी भुर्जी बना दो। अब तुम लोगों की भी खैर नहीं। दिस इज इंस्पेक्टर चालू पांडे फ्रॉम मुंबई पुलिस। हाँ, बोले फाइनली। पुलिस? हाँ वो भी असली बात। अरे भागो। अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ हो? मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? एक्टिंग करने के 500 दिए थे, 500 के लिए कोई जेल थोड़ी जाएगा। सच में नकली है ये? मुंबई पुलिस से भाग कर जाओगे। हाँ। लेकिन पांडे बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि ये चोर है? जरा इसके जूते पे नजर तो डालिए, पुलिस वाले के जूते नहीं, एक छटे हुए बदमाश के जूते हैं। ये बदमाश भारत के अमूल्य मूर्तियों को चुराकर विदेश में बेचने वाले गैंग से जुड़ा हुआ है। देशद्रोही! अच्छा हुआ इतने चाटे दिए। इसके बारे में मुझे पहले ही इत्तला मिल गई थी, लेकिन मैं इसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था और आज ये मेरे हाथ में आ ही गया। क्या बात है चालू पांडे जी, क्या बात है। अरे तू किधर जा रहा है? तो टोनी तुम मूर्ति के साथ रंगे हाथ पकड़े गए हो। अब जरा तुम अपने बॉस जॉनी के बारे में भी बता दो, कहाँ है वो? कौन जॉनी? कैसा जॉनी? काहे का जॉनी? मैं सोच के रहा हूँ बाजी। बताता या तीसरा चाटा मारो। नहीं, तीसरा चाटे की जरूरत नहीं है। नहीं मार, पांडे बेटा मार। एक मिनट, बता दो। बता, आपका फोन चालू है? अरे फोन क्या, ये खुद भी चालू है। मेरा मतलब है इनका नाम है चा.लू.पांडे। ठीक है, तो मैं आपको मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ। थोड़ी प्लीज लीव हिम फॉर ए व्हाइल। लो जी, एक हाथ यूज करो। निकालो। फॉरवर्ड करो। आपका नंबर? मेरा नंबर? पांडे जी मुझे पता, मैं टाइप करता हूँ। वेरी गुड। आ गया देखो। एक्सक्यूज मी। हेलो गोवा पुलिस, दिस इज इंस्पेक्टर चालू पांडे फ्रॉम मुंबई पुलिस। जॉनी नाम का एक क्रिमिनल जो भारतीय अमूल्य मूर्तियों को विदेशों में बेचता है, वो इस वक्त गोवा में मौजूद है। मैं उसका एड्रेस अभी आपको फॉरवर्ड करता हूँ। आप अभी के अभी छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लीजिए प्लीज। अरे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, हमको आप पे और मुंबई पुलिस पे गर्व है। थोड़ी आराम से। जी। ये टोनी अभी तक मूर्ति लेकर आया क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। मिस्टर जॉनी, यू आर अंडर अरेस्ट। हमारे देश की मूर्ति चुराकर तुम बाहर देश में बेचते हो। अरे नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैडम, तुम्हारे चमचे टोनी ने हमें सब कुछ बता दिया। फिलहाल वो मुंबई पुलिस के गिरफ्त में है। टोनी का बच्चा। चलो हमारे साथ। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। हमने जॉनी को गिरफ्तार कर लिया है। ओह, तो पकड़ा गया? जी हाँ, हम उन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। गुड जॉब, थैंक यू। पकड़ा गया। वाह 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 वाह। चलो पुलिस स्टेशन। लेकिन पाउच में मूर्ति आई कैसे? बता दो। यूं हुआ कि
ये मेरे पीछे ही खड़ा था। बदमाश कहीं का। रिलैक्स रिलैक्स चाचा जी, आप लोग अपने गोवा ट्रिप को कंटिन्यू कीजिए और एंजॉय कीजिए। एंजॉय द गोवा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कहीं घूमने जाएं तो मजा कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अपने सामान का ध्यान रखिए। आपके सामान के साथ किसी ने कोई और सामान तो नहीं मिला दिया है? अगर आपको कोई भी अनजाना सामान आपके सामान के साथ मिला हुआ दिखे तो तुरंत पुलिस को इत्तला कीजिए। बराबर। सावधान रहिए ऐसे चोरों से। यस पांडे जी, यस। नहीं, बराबर है। जागरूक नागरिक मतलब जागरूक समाज, और जागरूक समाज मतलब ऐसे चोरों की छुट्टी। अब बिल्कुल सही किया चाचा जी। तो ये है वो 5 करोड़ की कीमती मूर्ति। आओ चलाओ जी। प्लीज हेल्प। हाँ, जिसका है उसे देना। हाँ, बिल्कुल, नो कंफ्यूजन। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, किसी के पाउच में कुछ रहा तो नहीं अभी। हाँ भाई, हाँ चेक करो, 5 करोड़ की मूर्ति है। अगर मूर्ति का कान, नाक, आँख कुछ भी रह गया ना तो परवड़ेगा नहीं। कुछ नहीं है पांडे अंकल। गोकुलधाम सोसाइटी बहुत ईमानदार सोसाइटी है। आखिर में मैंने ये केस सॉल्व कर ही लिया। हाँ, सोडी की मदद से। थैंक यू। चल भाई, निकल गया तू। नहीं, आपने चालू पांडे यांचा। ये है शांता दुर्गा संस्थान, शांता दुर्गा देवी का मंदिर। ये गोवा का सबसे प्राचीन मंदिर है, करीबन 300 साल पुराना। 300 साल पुराना? हाँ। और ये आजू बाजू में तुम देख रहे हो ना, ये पूरी धर्मशाला है। यहाँ पे भक्तों की रहने की, खाने की, पीने की व्यवस्था होती है। वेरी नाइस। चलो दर्शन करते हैं, आइए। चलो सामान तो रख दिया, लेकिन बच्चों अपने अपने रूम चेक किए ना, कुछ रह तो नहीं गया ना? हाँ दादाजी, फिकर नॉट। सोनू, टूथब्रश घेतला ना? चलिए बिल सेटल हो गया। चलिए। वाह, चलो। एक मिनट, जरा बिल दिखाना टप्पू। भिड़े अंकल बाद में सब करते हैं ना, अभी चलिए चलते हैं। हाँ, चलो, बाद में करते हैं, चलो। बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बिल तो दिखाओ। भिड़े अंकल बाद में सब करते हैं ना। बाद में करते हैं ना पिड़ू। लेकिन बिल क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम? क्या हुआ? ये तो बहुत सस्ता है। अरे नहीं भाई, वहाँ पे जाके तेरा गराज कौन संभालेगा? मेरे ट्यूशन क्लासेस है कि नहीं? हम लोग आए ना, वापस आएंगे, पूरी गोकुलम सोसाइटी के साथ आएंगे वापस। लेकिन मानना पड़ेगा, बाद भी मतलब मैंने जितना सोचा था उससे काफी कम बिल आया। मतलब इतना एंजॉय करने के बाद भी इतना सही बिल। वेरी इकोनॉमिकल। I hope everything was comfortable with your stay. अगदी छान. Hope you all enjoyed your Goa trip. Yes. thoroughly enjoy. Thank you. चलो. घूमने जाएंगे। वाह 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 वाह। एक मिनट, अंकल गोरेगांव चलोगे ना? सोडी अंकल आ जाइए। अरे चलो हो गई अपनी टैक्सी। चलो। हाँ दादा, गोरेगांव। गिरगांव? अरे टप्पू पुत्र, वो कहाँ के लिए टैक्सी बुक किया है? ये तो गोरेगांव की जगह गिरगांव बोल रहा है। गिरगांव? अरे अंकल जी, मैंने आपको गोरेगांव बोला ना। गिरगांव, गोरेगांव ना फिल्म सिटी। आप चलोगे ना? अरे पहले हमको गोरेगांव छोड़ दो, फिर गिरगांव चले जाना।
ओए थोड़ी तू मैं तेरे साथ साथ फ्लाइट में भी तेरे साथ और टैक्सी में भी तेरे साथ। ओए तूने तो मेरे दिल की बात कह दी। चल चल चलते हैं, चल गोगी उतर आजा। अब मैं टप्पू सेना के साथ जाता हूँ ना। अरे वो टैक्सी फुल हो गई है, तू अभी हमारे साथ बैठ। चल 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 चल। अरे एक काम करते टप्पू, तू मैं दादाजी और गोली हम इस टैक्सी में चले जाते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। दादाजी भाई आप हमारे साथ बैठिए। नहीं आपको पाउच दीजिए, मैं रख देता हूँ सामान के। अरे चाचा जी, चाचा जी आप मेरे साथ बैठ जाइए, आइए। अरे नहीं दादाजी आप हमारे साथ बैठिए, चलिए। नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आप मेरे साथ बैठिए। भाई क्या बोला तू? नहीं तेरे बोलने का मतलब क्या है? मतलब ऐसे ही कि आप हमारे साथ बैठिए, ऐसे। तो ऐसे बोलना। ठीक है तेरे साथ बैठ जाता। हाँ जाओ। दादाजी आप यहाँ बैठिए, मैं टप्पू के साथ बैठूँ। नहीं, काई गरज नहीं है, मैं टप्पू के साथ बैठ जाता हूँ, आप आइए। अरे भाई क्यों जिद कर रहा है तू? तू बैठना अपने परिवार के साथ। तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं टप्पू के साथ आ जाऊंगा। नक्की ना? अरे हाँ भाई हाँ, तू चिंता मत कर। बैठ जा। आप पक्का बैठ जाएंगे मैं ना? जाऊंगा वहाँ, तू जाने भाई। हाँ। बोली मैं जरा बाथरूम जाके आता हूँ। अरे सब बैठे कि नहीं, मीटर चालू है भाई। और बैठ गए पिड़ू, बैठ गए। चलो चलो गोकुलदास। अरे टप्पू दादाजी कहाँ है? अब दादाजी भिड़े अंकल के साथ बैठे। अच्छा बस पहुंच गए बस, चलो आ गए। हाश अरे गोली को उठाया। गोली, ए गोली, चल आ गए हम लोग गोकुलम सोसाइटी। चल आजा। अरे गोली उठ यार, कितना आजा सोएगा तू? चल। फ्लाइट में भी सोना था। अरे तूने, इतनी रास्ते में जल्दी भी मतलब? ला बैग दे। हाँ। अरे बाकी की और दो गाड़ियां नहीं आई? पता नहीं यार कहाँ रह गए। दोनों टैक्सी के ड्राइवर कछुए की तरह धीरे धीरे चला रहे थे। पता नहीं कब तक पहुंचेंगे। यार फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं घर जा रहा हूँ यार। वो लोग तब तक आ जाएंगे ना? हाँ ठीक है, एक काम कर, तू घर जा, हम लोग भी घर ही जाते हैं। चल, बाय यार, बाय। मैं पैसे दे। बाय 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 गोली बाय। कितना हुआ अंकल? टप्पू तू घर जा, दादाजी आते होंगे और उनका सामान तेरे पास है ना? हाँ उनका पाउच भी मेरे पास ही है। हाँ ठीक है चल। चल चल चल। डंडन मम्मी पापा अरे आ गया मेरा टप्पू, देखा आ गया टप्पू, आ गया ले। तुम्हारे बगैर पूरा घर एकदम सुना सुना लग रहा था दिखा। हाँ बापूजी कहाँ है? दादाजी भिड़े अंकल के साथ दूसरी टैक्सी में आ रहे हैं। वाह भिड़े मतलब भिड़े हैं दया। कहना पड़ेगा, एक बार जबान देता है तो अपना वचन निभाता है ये। अभी बापूजी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उसने ली तो बापूजी को सही सलामत मेरे हाथ में सौंप के ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। है? हाँ वो तो है। हाँ? भिड़े भाई का हर काम एकदम चौकस होता है। एकदम। वैसे टप्पू का गोवा में मजा किया कि नहीं? अरे मम्मी हमने गोवा में इतने मजे किए कि आप सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन हम बोलते बोलते नहीं थकेंगे। अरे नहीं भाई नहीं, हम नहीं थकेंगे सुनते सुनते। अभी बापूजी है तो चाय नाश्ता करते करते विस्तार से सारी बातें बताना। है? ठीक है। हाँ दिका, तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक तुम्हारे और बापूजी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनना चाहिए बेटा। पापा मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अरे बेटा ये भिड़े अंकल के टैक्सी साथ साथ में ही थी ना? हाँ पापा। तो आए नहीं अभी तक बापूजी? एक मिनट पापा, मैं सोनू को फोन करके पूछता कि वो लोग कहाँ पहुंचे। होम स्वीट होम। माधवी किसी ने सच ही कहा है, दुनिया के किसी भी कोने में आप घूमने जाओ, घर पे वापस आने के बाद जो सुख शांति और रिलैक्सेशन मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। आई एग्री। ये लो पानी। अरे थैंक यू बेटा। सत्य है। किसका फोन है? मेरा है बाबा। कळला विनोद। अरे फोन किसका मतलब किसने फोन किया है? टप्पू का फोन है। एक मत उठाना मत फोन। उसने क्यों फोन किया? अभी हम लोग 4 दिन साथ में थे ना। अभी क्या अर्जेंट काम आया?
और अभी अर्जेंट काम होगा भी ना तो वो लैंडलाइन पे करेगा, फोन नोट उठाना। असं काय होगा कुछ काम उसका. सोनू तू फोन उचल बरं. हाँ हाँ टप्पू बोल. हाँ सोनू, तुम लोग कहाँ पहुंचे? हम तो घर पहुंच गए. क्या घर पहुंच गए? वो क्या है ना, हमारे ड्राइवर ने शॉर्टकट लिया तो हम तुम लोगों से पहले पहुंच गए. तो दादाजी तुम्हारे घर पे है क्या? नहीं तो क्या? तो कहाँ गए? पता नहीं, वो हमारी टैक्सी में नहीं थे. अरे सोनू क्या बात कर रही है? दादाजी तुम्हारी टैक्सी में तो थे. नहीं, वो हमारी टैक्सी में नहीं थे. अरे ऐसे कैसे? क्या कह रही है सोनू? पापा सोनू कह रही है कि दादाजी उनकी टैक्सी में नहीं थे. तो किसके टैक्सी में आ रहे हैं? पता नहीं पापा, इनफैक्ट दादाजी हमारी टैक्सी में बैठने वाले थे, लेकिन भिड़े अंकल ने उन्हें उनकी टैक्सी में बैठने बुला लिया. और अब सोनू कह रहे कि दादाजी उनकी टैक्सी में थे ही नहीं. पता नहीं दादाजी किसकी टैक्सी में आ रहे हैं. अरे पापा क्या हुआ सोनू, कौन हमारी टैक्सी में नहीं थे? अरे भिड़े, भिड़े, जेठालाल मुझे क्यों बुला रहा है? क्या हुआ जेठालाल? बापूजी कहाँ है? कहते? अरे कायते का मैंने बोला था ना बापूजी का ध्यान रखना. कहाँ छोड़ के आए बापूजी को? क्या बोल रहे हो जेठालाल? टप्पू, चाचा जी कहाँ हैं? अरे भिड़े अंकल मुझे क्या पता, दादाजी तो आपकी टैक्सी में थे ना. अरे नहीं भाई, मैंने उनको बोला था कि आप हमारे साथ टैक्सी में बैठिए, तो उन्होंने बोला कि तुम जाओ अपने परिवार के साथ, मैं टप्पू के साथ आ जाऊंगा टैक्सी में. नहीं पापा, दादाजी हमारी टैक्सी में नहीं थे. अरे भिड़े अंकल याद कीजिए, आपने दादाजी से कहा था ना कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और आप हमारे साथ ही बैठिए. भिड़े अंकल दादाजी आप ही के साथ थे, ठीक से याद कीजिए. अरे क्या याद कीजिए? अरे मेरे टैक्सी में क्या 33 लोग बैठे थे जो याद करूं? हाँ टप्पू बड़ा, टैक्सी में हम लोग सिर्फ 4 ही लोग थे. देख देख देख, माधवी भाभी भी बोल रहे 4 लोग थे. 4 लोग मतलब तू, माधवी भाभी, सोनू और बापूजी. अरे ये माधवी क्या बोल रही हो? 4 कहाँ थे? हम लोग 3 ही तो थे. असं काय 4 नाही का थे? देख देख देख. जेठालाल एक मिनट, कौन थे? चौथा कौन था? मैं, आप, सोनू और ड्राइवर. वाह हुशार. चौथा ड्राइवर था भाई, चाचा जी नहीं थे जेठालाल. अरे तो बापूजी कहाँ है? ना तेरी टैक्सी में ना टप्पू की टैक्सी में, तो किसकी टैक्सी में थे बापूजी? सोडी, सोडी. क्या हुआ भिड़े मास्टर? मैंने सोडी को बुलाया कि हाथी भाई को? सोडी भाई को. तो हे का बाहर आले? अरे हाथी भाई. हाँ बोलो. वो की हो गया यारो? वो इतना चिल्ला क्यों रहे हो भाई? सोडी, चाचा जी तुम्हारे साथ टैक्सी में थे ना? नहीं नहीं, चाचा जी तो हमारे साथ नहीं थे. तो फिर किसके साथ थे? तेरे साथ. अरे भाई मेरे साथ कैसे हो सकते हैं वो? मैंने तो यही पता है, चाचा जी तेरे साथ टैक्सी में आए हैं. देख देख देख, छोटे भी कह रहा है कि तेरी टैक्सी में था बापूजी. जेठालाल, अगर चाचा जी मेरे साथ टैक्सी में होते तो घर पे पहुंच गए होते ना. अरे लेकिन नहीं पहुंचे ना घर पे. कहाँ है बापूजी? अरे मला काय माहित? अरे मला काय माहित म्हणजे? देख भिड़े तूने मुझे वचन दिया. सॉरी, तू था ना जाते वक्त, वो मेरे पंजे में अपना पंजा देके इसने मुझे वचन दिया था, याद है? हाँ मैंने भी बोला था, प्राण जाए पर वचन ना जाए, याद है? अब मुझे तो सब याद है सॉरी, लेकिन इसको याद नहीं है ना. वचन देके ये मुंह कर रहा है. अरे कौन मुँह कर रहा है जेठालाल? मैंने चाचा जी का बराबर से ध्यान रखा है गोवा में. अरे गोवा में मैंने जितना गोवा नहीं देखा उतना चाचा जी को देखा है. तो मुंबई आकर भूल गया? अरे कौन भूल गया? जेठालाल, मुंबई एयरपोर्ट पे मैंने उनको बोला कि आप मेरी टैक्सी में बैठिए, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन वो जबरदस्ती टप्पू के साथ टैक्सी में बैठ गए. नहीं भिड़े अंकल, दादाजी हमारी टैक्सी में नहीं थे. टप्पू ठीक से याद कर बेटा, चाचा जी तुम्हारी टैक्सी में होंगे. अरे बच्चा बोल रहे कि बापूजी उसके साथ टैक्सी में नहीं थे, तो जबरदस्ती उसके मुंह से बुलवाना चाह रहा है. देख भिड़े भाई, ये मजाक का विषय नहीं है. सच सच बता भाई, कहाँ छोड़ के आया बापूजी को तू? अरे मैं क्यों छोड़ के आऊंगा उनको? अरे तो कहाँ है बापूजी? ना तेरी टैक्सी में है, ना टप्पू की टैक्सी में, ना सोडी की टैक्सी में. तो कहाँ है बापूजी? मला नाही माहित. बाबा, तो रुक एक मिनट. पापा, चाचा जी किधर रह गए मालूम नहीं. चल सोनिया, पेड़ उधर कर, चल गया. अहो अहो. अरे ये यार जेठालाल का विचित्र माणूस है. हाँ, मैंने कितनी बार बोला कि मुझे नहीं मालूम चाचा जी कहाँ है, फिर भी पूछ रहे बापूजी कहाँ है.
बरोबर है तुमचं, पर उनका भी तो सोचो। चाचा जी नहीं है तो जेठा भाई को भी तो टेंशन होगा ना। पता नहीं कहाँ गए हैं। अरे मला काय माहित? वो आपसे नहीं बात कर रही हूँ मैं ऐसे ही कह रही हूँ कि हमारे साथ ही तो थे, तो अचानक कैसे कहाँ चले गए? बिड़ू, चाचा जी कहाँ हैं? इवन तो तुम्हारे साथ ही उठा ने? हाँ, दादाजी तो आपके टैक्सी में आए थे। अरे किसने बोला वो मेरी टैक्सी में बैठे थे? किसने बोला? पापा। बिड़ू, तू मेरे गोगी पुत्र पे भड़क रहा है? इसमें गोगी पुत्र का क्या कसूर? अरे कसूर तो मेरा भी नहीं है ना सोडी, लेकिन फिर भी जेठालाल मुझ पे भड़क रहा है ना। अरे जेठा भरा तुझ पे भड़क रहा है तो तू गोगी पुत्र पे क्यों भड़क रहा है भाई? मैं भड़क नहीं रहा हूँ सोडी, वो थोड़ा सा इरिटेशन था। इरिटेट हो गया? गोगी पुत्र, ये इरिटेट हो गया, तेरे पे भड़क नहीं रहा है पुत्र? हाँ, मैनू भी यही लग गया सी। कहाँ है भिड़े? भिड़े कहाँ है? भिड़े या माला काय माइक करके तो झटक नहीं सकता है। तूने बापूजी की जिम्मेदारी ली थी। टप्पू के पापा आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत रहूंगे? हमारे बापूजी खो गए। बापूजी कहाँ खोए तूने मेरा बापूजी को? अरे जेठालाल मेरे से नहीं खोए बापूजी, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं? मेरे साथ हो। एक मिनट आ जाओ। एक, अरे इधर नहीं जेठालाल, यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो बस, ठीक है? अब मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, क्या करते थे? अरे भाई 1 मिनट रुको। कौन बोल रहा? बहुतेक सोडी भाई। नहीं, आपने इनके वाले सोडी भाई। ओ बिड़े, इसका क्या मतलब है? तूने कोई पर्सनल छोटी भी रखा है? ओहो, देखिए आ गया, मैं आ गया। अरे हाथी भाई, गोगी पुत्र, कुर्सी दे, हाथी भाई को बिठा। आ जाओ, आ जाओ, बैठो। अरे रामलाल, बिड़े, रामलाल, क्या हुआ क्या? कंफर्टेबल? अब समझाओ भिड़े मास्टर क्या समझा रहे थे? आया उत्साह है। अभी ध्यान से देखना, ठीक है? टैक्सी क्रमांक 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। लेकिन इनको छोड़ दो, ये 3 टैक्सी में, ठीक है? मैं, माधवी और सोनू टैक्सी क्रमांक 1 में बैठने के लिए आ गए। टैक्सी क्रमांक 2 में गोगी, रोशन भाभी और सोडी बैठने के लिए गए। हाँ। और टैक्सी क्रमांक 3 में टप्पू, गोली, पिंकू और चाचा जी बैठने के लिए गए। हाँ। लेकिन उसी वक्त मैंने चाचा जी को बोला कि आप टैक्सी क्रमांक 3 में नहीं, टैक्सी क्रमांक 1 में आ जाइए। इसलिए चाचा जी टैक्सी क्रमांक 1 के पास आ गए। उनके पीछे पीछे टप्पू भी आ गया। आया था कि नहीं टप्पू? हाँ, आया था। हाँ, मैंने चाचा जी को बोला था कि नहीं कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आप टैक्सी क्रमांक 1 में ही बैठ जाना, बोला था कि नहीं? हाँ, बोला था आपने। फिर चाचा जी ने क्या कहा था कि ठीक है भाई, मैं तेरे साथ टैक्सी क्रमांक 1 में ही बैठ जाता हूँ, बोला था कि नहीं? हाँ, दादाजी ने ऐसा बोला तो मैं अपनी टैक्सी की तरफ चला गया। अरे तब बापूजी तेरे टैक्सी में बैठने को तैयार थे, फिर तूने उनका बिठाया क्यों नहीं? उनको छोड़ के क्यों आ गया? हाँ जेठालाल, लेकिन उन्होंने मुझे फिर बोला कि तुम अपने परिवार के साथ टैक्सी क्रमांक 1 में बैठ जाओ, मैं टप्पू के साथ टैक्सी क्रमांक 3 में बैठ जाऊंगा। ऐसा बोल के वो टैक्सी क्रमांक 3 के पास चले गए। हाँ, लेकिन भिड़े अंकल दादाजी हमारी टैक्सी की तरफ आए ही नहीं। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना, अगर आया ही नहीं तो फिर गए कहाँ? क्योंकि टैक्सी क्रमांक 1 से तो वो निकल चुके थे। अरे भाई, टैक्सी क्रमांक 1 से निकल चुके थे तो तुझे ध्यान से देखना चाहिए ना कि वो टैक्सी क्रमांक 3 में बैठा कि नहीं। जेठालाल, अगर कोई छोटा बच्चा होता तो मैं देखता कि वो ठीक से बैठा है टैक्सी में कि नहीं बैठा है, लेकिन वो चाचा जी थे बड़ी उम्र के, उसमें क्या देखना जेठालाल। और वैसे भी टैक्सी क्रमांक 1 और टैक्सी क्रमांक 3 के बीच में ज्यादा दूरी थी ही नहीं, बाजू बाजू में ही थी। वो मैं कुछ नहीं जानता, बापूजी की जिम्मेदारी तेरी थी, तू मुझे मेरे बापूजी लाके दे। अरे कहाँ से लाके तू जेठालाल? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अबे कैसे, कहाँ ढूंढेगा बापूजी को? बापूजी का काम एकदम चौकस होता है। वो जहाँ पर भी गए होंगे किसी न किसी को कह के बता के गए होंगे। लेकिन किसको दया भाभी? जो लोग गोवा गए थे वो सब यहाँ पे है। नहीं भिड़े अंकल, पिंकू और गोली यहाँ नहीं है। अरे वाह, मेरा हैंडसम दिमागी पुत्र। लेकिन पिंकू को तो पक्का पता नहीं होगा, वो तो मेरे साथ टैक्सी पे सामान रख रहा था।
गोली गाड़ी में बैठा था, शायद दादाजी ने उसको कुछ बताया हो। हाँ फुल लगा गोळ्या को। हाँ हाँ विचार विचार। क्या हुआ? भिड़े अंकल गोली फोन नहीं उठा रहा। जब चाहिए होता तो कोई फोन ही नहीं उठाता। हाथी भाई जरा फटाफट जाके गोळ्या को बुलाइए ना। मैं सॉरी, आप क्या फटाफट जाएंगे? हाँ बोलो टप्पू बेटा। हाँ कोमल आंटी, गोली कहाँ पर है? वो फोन क्यों नहीं उठा रहा? इतना थक गया है कि आते ही सो गया है। अच्छा कोमल आंटी, उससे अभी के अभी उठाकर भिड़े अंकल के घर पे भेजिए ना प्लीज। क्यों, क्या हुआ? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, थोड़ा अर्जेंट है, सीरियस मैटर है, प्लीज उसे जल्दी से भेजिए ना। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। हाँ ओके ओके, हाँ आ रहा है, गोली आ रहा है। गोली उठो बेटा, गोली उठो। बेटा भिड़े अंकल ने घर पर बुलाया है। पता नहीं, टप्पू का फोन आया था, कह रहा था कि सीरियस मैटर है। यार मम्मी सोने दो ना यार। लगता है खाने पे बुलाया है। खाने पे क्या? चलो कम फास्ट। भिड़े अंकल ने बोला क्या? हाँ हाँ चलो। खाने पे मतलब? जेठापरा तुसी बिल्कुल भी टेंशन ना लो, गोली को मंगवा लिया, अभी पता चल जाएगा चाचा जी कितने हैं। ओ पुडी। क्या हुआ टप्पू? आज क्या मेनू है माधवी आंटी? मिसल पाव बाकरवाड़ी। हाँ ये गोळ्या है काय? सॉरी, वो नींद से उठ ही नहीं रहा था ना, तो मैंने उसे खाने की लालच दी। मम्मी भाई कहाँ जा रहा है तू? यहाँ खड़ा रहा। एक मिनट गोळ्या, चाचा जी कहाँ हैं? गाँव में। गाँव चले गए। अरे तूने उनको गाँव जाने क्यों दिया, रोका क्यों नहीं? अरे मैं कैसे जाने दूंगा चाचा जी को? उन्होंने मुझे बताया भी नहीं, क्योंकि मैं टैक्सी क्रमांक 1 में बैठा था और वो 3 में। अरे तेरे क्रमांक की तो मिटा देता हूँ सारे क्रमांक। मेहनत पसंद गोळ्या कुछ बताया चाचा जी कौन से गांव गए? गए हैं मतलब वो तो 2-3 साल से गांव में ही है। है ना मम्मी? एक मिनट मुझे लगता है यहाँ कुछ कंफ्यूजन है। गोली बेटा, तुम अपने चाचा की बात कर रहे हो? हाँ। हाय जोनी। नहीं बेटा, यहाँ मेरे भाइयों की बात नहीं हो रही है, यहाँ चंपक चाचा की बात हो रही है। ओ, हाँ। तुम्हें पता है बेटा वो कहाँ है? वो तो घर पे ही होंगे ना। अरे नहीं है भाई, एयरपोर्ट से सब वापस आ गए लेकिन चाचा जी नहीं आए। बताइए तो सही, एग्जैक्टली हुआ क्या है? अरे क्या हुआ? गोली बेटा, तुम्हें बापूजी ने कुछ बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं? कुछ कहा तो था, पर अब सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बहुत नींद में था ना। भाई अच्छा है। बेचारे बापूजी कहाँ होंगे? जी यहाँ बातें करना छोड़ो, मैं अभी के अभी अपनी गड्डी निकालता हूँ। मुझे लगता है चाचा जी जरूर एयरपोर्ट पे रह जाएंगे। चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। चलो। अरे मला चप्पल, अरे चप्पल तो घालू देना मला, काय तुम्ही? हाँ बंद कर दो, चलो 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 जल्दी, क्या कर रही हो तुम? चलो। अरे भिड़े मास्टर, सॉरी हाँ बंद कर। उनसे तो ले चलो। सॉरी आओ जाओ, गड्डी बाहर करिए। हाँ तो लेके आओ फटाफट। अरे लेके आओ क्या, इतना चल नहीं सकता है? चल सकता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा था। अरे भाई मेरे लिए टाइम इधर बिगाड़ना है क्या? पापा हम लोग भी आपके साथ चलते हैं। अरे कोई जरूरत नहीं भाई टप्पू सेना, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग जाके लेके आते हैं। वो एयरपोर्ट पे ही हूँ। हाँ आप लोग इधर ही रहो। अरे चलने भाई, आप पे खड़ा है, जीप लेके आए क्या? इतना क्या कंटाला है चलने का? अरे किसको कंटाला है? अभी एयरपोर्ट पे चल के ही जाते, चलो। अरे चलो लेकिन अभी चलो। चल के मेरे बापू से मिले ही नहीं। अरे ऐसे कैसे? लेकिन बोल तो रहा हूँ जाते जाते तो। अरे जल्दी कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बापूजी! बापूजी! पीछे से आ गए। बापू!
बापूजी दादाजी बापूजी आ गए दया बापूजी आ गए हाँ आ गए हाँ शुक्र है। चाचा जी कहाँ रह गए थे आप? अरे भाई मैं कहीं नहीं रह गया था, मैं वहाँ एयरपोर्ट के बाहर 2 मिनट जरा बाथरूम गया था और गोली को बोल के गया था, लेकिन मुझे लगता है उसने ठीक से सुना नहीं होगा। गोली बेटा, सॉरी दादाजी, वो मैं बहुत नींद में था तो ठीक से सुन नहीं पाया और ऐसे ही हाँ कर दी। अरे कोई बात नहीं गोली ना, होता है ऐसा। मैंने बाहर आकर देखा तो तुम लोग नहीं थे, निकल गए थे, तो मैंने सीधी रिक्शा पकड़ी और आ गया। लेकिन चाचा जी आपको कम से कम फोन तो करना चाहिए था कि मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट से, मैं वापस आ रहा हूँ सोसाइटी में। अरे भाई मैंने सोचा मैं घर पर ही आ रहा हूँ तो फोन करने की क्या जरूरत है उसमें, लेकिन तुम सब लोग मुझे ढूंढने क्यों जा रहे थे? ये जेठालाल की वजह से। अरे चाचा जी आपने आने में थोड़ी देर क्या कर दी, ये जेठालाल ने पूरी सोसाइटी सर पे उठा ली। क्यों जेठिया, इसमें सोसाइटी सर पे उठाने वाली क्या बात थी? मैं अकेला नहीं आ सकता था क्या? नहीं आ सकते, लेकिन पता ही नहीं था ना आप कहाँ है, कहाँ रह गए, तो चिंता हो रही थी बापूजी। हाँ बराबर। लेकिन अच्छा हुआ चाचा जी आप जल्दी वापस आ गए, वरना पता नहीं जेठालाल मेरा क्या हाल करता। क्यों? इसमें तेरा क्या दोष है? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जेठालाल को कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जेठालाल तुमने मुझे चाचा जी को गोवा में संभालने की जिम्मेदारी दी थी जो मैंने अच्छे से निभाई। एक मिनट भिंडी मास्टर, क्या कहा तूने? मुझे संभालने की? अच्छा, अभी मैं सोचूं कि पूरे गोवा में तू ज्यादा मेरे साथ ही क्यों रहता था। अभी मैं सोचूं कि पूरे गोवा में तू ज्यादा मेरे साथ ही क्यों रहता था। अरे गोवा में मैंने जितना गोवा नहीं देखा उतना तेरा चेहरा देखा है। और जेठे तूने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं कोई बकरी का बच्चा हूँ जो गोवा में तूने भिंडी मास्टर को मेरा चरवाहा बनाकर भेज दिया? नहीं बापूजी ऐसी बात नहीं है, क्या कि हम जब भी बाहर गांव घूमने गए तो सब जगह थोड़ा थोड़ा गुम हो गए थे ना, इसलिए मुझे आपकी चिंता हो रही थी। और इस बार क्या मैं साथ में था नहीं, तो भिड़े को मैंने बोला था कि जरा बापूजी का ध्यान रखना। जेठिया वो तो तुम लोगों को ऐसा लगता था कि मैं गुम हो जाता था, मैं तो घूमने जाता था। देख आज भी तुम लोगों को ऐसा लगा ना कि मैं गुम हो गया हूँ, लेकिन आ गया ना वापस है। अरे तू चिंता मत कर जेठिया, मैं दुनिया में कहीं भी जाऊं लेकिन घर जरूर वापस आऊंगा। भाई भिड़े सॉरी भाई, तो बापूजी की चिंता में गुस्से में अगर मुझसे कुछ न कहने की बात निकल गई हो तो माफ करना भाई, सॉरी। हाँ सॉरी। ठीक है, इट्स ओके। और थैंक यू बापूजी का ध्यान रखने के लिए, थैंक यू दोस्त। ओ यारो, ओ थैंक यू सॉरी से बात नहीं बनेगी, ओ गले मिलो। हाँ भैया गले मिलते हैं। ओ मेरे साथ नहीं, आपस में गले मिलना पड़ेगा। उसमें क्या, आजा आजा भिड़ा, यही तो है खासियत अपने गोकुल धाम की। बरोबर बस खुश। मी खुशच आहे, तू खुश ना बाबा? बाबा आले तुझे। हाँ बाबा आले। हाँ चलो, माता जी की कृपा से गोवा की सफर करके आप लोग एकदम सुखरूप वापस आ गए। चलो भाई चलो, अभी घर चलते हैं, थक गए। सोने इतनी जोरों की हॉर्न मारे जा रहे यार। अरे ये सोसाइटी में मालूम नहीं है क्या इतनी जोर से हॉर्न नहीं बजाते हैं। बच्चों तुम लोग ठीक हो ना? ठीक है लगा तो नहीं किसी को? मित्रों, दुनिया की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक है गोकुल धाम। यहाँ विलक्षण विचित्र अजीब घटनाएं घटती रहती है। गोवा से आए तो चाचा जी खो गए। चाचा जी मिले ही थे कि भाई जिस तरह हरे भरे खेत में बेकाबू सांड घुस जाता है, वैसे ही गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में एक बेकाबू कार घुस गई है। एक गाड़ी, आखिर किसकी है गाड़ी और क्यों आई है? और सबसे बड़ी बात, ये रुकेगी या नहीं रुकेगी? भाई ये रुके या ना रुके, लेकिन आपके घरों में हंसी उठा के नहीं रुकेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए
हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, इस शनिवार यानी कि 15 जुलाई की रात भी आपके लिए हम लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का विशेष एपिसोड। शनिवार भी तो देखना मत भूलिए और सोचिए कि क्या होगा यहाँ। ये गाड़ी कितनी अफरा तफरी और मचाएगी, कोई भी टकरा सकता है भाई। क्या होने वाला है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।